बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। संसार की हालत को देखा जाए तो संसार में प्राय लोग चिंताग्रस्त हैं। अक्सर यही देखने को आता है, जिस नज़रिए से देखें, जिस जगह पर देखें, हर कोई किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है। हर एक इंसान को, हर प्राणी को कोई न कोई चिंता तो लगी ही रहती है और ये चिंता ही दुख का कारण बन जाती है। इसी से सब कलेश, कलह, कल्पना, गम पैदा होते रहते हैं, क्योंकि चिंता मिटती नहीं। एक मिट भी जाए अगर तो दूसरी हो जाती है। एक दुख खत्म होता है तो कोई दूसरा हो जाता है। अब चिंता इंसान को क्यों और किस कारण से लगती है? कारण यह है कि वो उन वस्तुओं का चिंतन करता है, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को। संसार में जितनी भी रचना है, जितना संसार का विस्तार है, इसमें बहुत कुछ आता है। चाहे कोई शरीर के सुख का आराम है, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश है, शरीर को सुंदर रखने की कोशिश है, या अपने आप को बड़ा बनाने की, बड़ा दिखाने की, ये सभी प्रकार की जितनी भी रचना है, कोई न कोई इस रचना का अंश, कण, जिनको हम कहते हैं, कोई न कोई चीज़, कोई न कोई वस्तु का ख्याल करना, उसके बारे में सोचना कि ये वस्तु कब मिलेगी, इतने साल हुए, ये फलाना काम कब होगा। जैसे किसी बच्चों की शादी का ही कोई ख्याल हो कि कब होगी। इतने इतने काम है, ऐसे सोचते हैं कि फलां घर में बच्चों की शादी हो गई, हमारे घर में नहीं हो रही, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही। ये सभी प्रकार से समझना है कि इन्हीं जो ख्यालों को दिल में स्थान देता है जो भी, और फिर उन्हीं के लिए पुरुषार्थ भी करता है। जितने समान हैं, जितने ख्याल हैं, जो हम पूर्ति करना चाहते हैं, जिस वस्तु को पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए रात दिन उन्हीं का पुरुषार्थ भी करते हैं, जितना समझ में आता है। और ये सब क्या है? मिथ्या हैं, नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, झूठे। इन्हीं का चिंतन हम कर रहे हैं ना। यूँ भी कह सकते हैं कि इन्हीं सब वस्तुओं का, सामानों का हम सुमिरन कर रहे हैं रात और दिन। कभी कोई हमें याद दिलाए ऐसा नहीं है। हमें कोई भी याद नहीं दिलाता कि क्या तुम किसी काम की चिंता कर रहे हो कि नहीं, कोई पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं। हम खुद अपने आप लगे रहते हैं, अपने आप चिंता वाले काम में लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ नाश होने वाले हैं। उन्हीं की हम रात और दिन चिंता में लगे हुए हैं, ख्यालों में लगे हुए हैं। ये कुदरती बात है कि नाशवान, क्षणभंगुर, मिथ्या और बिछड़ जाने वाली चीज़ों का जो है चिंतन और पुरुषार्थ करना, एक प्रकार से चिंता का घर बन जाना है। हम चिंता का घर बने हुए हैं। कोई एक दो चिंताएं हो तो
विचार किया जाए। यानी चिंताओं का एक जखीरा, चिंताओं का खजाना लिए हुए। कहते तो हैं कि दिल एक मंदिर है, लेकिन हम तो कहते हैं कि दिल एक चिंताओं का घर बना दिया है हमने। जब देखो किसी न किसी चिंता में लगे हुए हैं, कोई न कोई चिंता हमको लगी रहती है। क्योंकि जो वस्तु स्थायी नहीं है, रहने वाली, टिकने वाली नहीं है, क्षण भंगुर है, उसके लिए ही हर समय ख्याल लगा रहता है, ख्याल लगा रहता है। तो कुदरत के नियम अनुसार उसने जो चिंता करने वाला है, जो ख्याल अपने दिल में बसा करके रखने वाला है, कुदरती नियम के अनुसार तो उन सब से बिछड़ जाना है। जो समान हैं, नाशवान हैं, बिछड़ जाने वाले हैं, तो बिछड़ेंगे। और जब बिछड़ेंगे, कोई वस्तु हमसे बिछड़ जाए, छिन जाए, क्योंकि हर वस्तु खराब भी होती है, एक्सपायर भी होती है, टूट फूट भी जाती है। और कहीं ये भी होता है कि कोई काम कर बनने वाला था, उम्मीद लगी थी बरसों से कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, फिर उनकी कोई एक्सपायरी भी होती है कि भाई अब तो ये काम नहीं होगा, उम्मीद उतार दो, उम्मीद छोड़ दो। और जब ऐसा होता है, ये सामान जो बिछड़ने वाले हैं, नाशवान हैं, ये नाश हो जाएं या बिछड़ जाएं, फिर और भी अधिक दुख होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुख होता है कि अब तो उनकी उम्मीद भी उतार बैठे हैं, तो भी मन में ये चिंता लेकर चलते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, लेकिन फलां काम को नहीं कर पाए, फलां वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाए। और जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लिया होता है, तो उनके फिर बिछड़ जाने पर और अधिक होता है दुख, और दुख ही दुख होता है। अमर, सत्य, शाश्वत और जिसका कभी नाश नहीं होता, उस सत्य वस्तु का इंसान चिंतन नहीं करता, उसकी याद नहीं करता, उसका सुमिरन नहीं करता, जो कि सुख का कारण है। वही सब यादें अपने दिल में बसाता है जो कि दुख का कारण है। सच्ची वस्तु का, जो सदा रहने वाली है, अमर है, शाश्वत है, सुख देने वाली है, जो सुख का मूल है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। बल्कि इतना कि कोई बार बार हमें समझाए तो फिर भी उसकी ओर तो ध्यान देना हमारे वश की बात नहीं। सत्य वस्तु क्या है, हम कितनी बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि मालिक का नाम सच्चा है, ईश्वर की भक्ति सच्ची है, जिसका चिंतन करने से इंसान निश्चिंत हो जाए, गम से रहित हो जाए, दुखों से खाली हो जाए। महापुरुषों ने फरमाया है, एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। कि एक सोच जो सुख देने वाली है, सुख से भरी हुई, एक विचार जो सुख का कारण बनता है, सुख का हेतु है। और एक सोच दुख रास, एक सोच, एक विचार जो कि दुख का कारण बनता है, दुख से भरा हुआ है। ऐसे ही एक सोच ऐसी जो बंधन काटने वाली है,
एक सोच, एक विचार ऐसा है जो गले की फांसी बनने वाला है। ये सीधे शब्दों में महापुरुष समझाते हैं कि वो जो सच्ची लगन भगवान के नाम से है, ये सुख देने वाली है। और भगवान की लगन, नाम की लगन से दूर होना, ऐसी सोच रखना, ये दुख देने वाली है। एक सोच बंधन काटने वाली और एक सोच बंधन बनाने वाली। संसार की चीज़ों का, वस्तुओं का किसी भी प्रकार से चिंतन करना, उनको पाने की चेष्टा करना, पुरुषार्थ करना, ये गले की फांसी है। गले में गलावा ऐसा पड़ जाता है कि फिर निकलता नहीं। जो सेवा भी इंसान करता है, गुरुमुख प्रेमी अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। कोई श्री दरबार में पहुंचकर करता है, कोई कुटिया में पहुंच कर के करता है। किसी भी प्रकार से कोई सेवा का पुरुषार्थ करता है, यानी परमात्मा ने सेवा का अवसर अगर दिया है, परमात्मा सेवा हमें सौंपता है। किस लिए? कि हमारा अभिमान, अहंकार कोई अगर है तो वो खत्म हो जाए सेवा करने से, सेवा की राह पर चलने से। और अगर परमात्मा की इतनी बड़ी मेहरबानी, इतना बड़ा उपकार जो हमें सेवा बख्शी है, यदि यही सेवा अभिमान का कारण बन जाए तो कितने दुर्भाग्य की बात है। जहाँ जरा भी उत्कृष्टता का भाव आ जाए, हम साधक नहीं, फिर ये अभिमान जो है अकेला ही काफ़ी है। सीधा सीधा समझने के लिए ये भाव है कि हम सेवा करके, कई बार हमने देखा होगा कि कहने वाला कहता है कि हम सेवा में जाते हैं, हमारी सेवा लगी हुई है, हम सेवा में जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बार बार अगर ये भाव दिल से उठता है कि मैं सेवा करता हूँ, अगर ऐसा भाव आए तो फिर वो साधक कैसा है, सेवादार कैसा हुआ? फिर तो ये अभिमान हो गया। सेवा इसलिए करना होता है कि अभिमान नष्ट हो जाए और सही विचार करके देखा जाए तो जो सेवा सतगुरु परमात्मा हमें सौंपते हैं, जो भागीदारी सेवा की हमें देते हैं, हम सेवा करते ही कितनी हैं। सब कुछ करा कराया तो होता है। पहली बात तो यह है कि जो सेवा का अवसर मिला है, वो अवसर भी स्वयं परमात्मा ने, सतगुरु ने हमें बख्श दिया है। बख्श दिया यानी हमको उपहार स्वरूप दिया है, एक प्रकार से दान दे दिया है। आधा काम तो हमारा सतगुरु ने किया है कि उन्होंने ये हमें अधिकारी बनाया, हमें सेवा के योग्य समझा। कितने लोग सतगुरु की नज़दीकी में आते हैं, कितने लोग दरबार में पहुंचते हैं, क्या सभी को सेवा का अवसर मिलता है? उनके दिल में ख्याल भर भी नहीं आता। एक लंगर का अगर हम ख्याल करें, विचार करें, तो लंगर में कितने लोग लंगर खाने आते हैं? सब के सब लंगर में खाना खाने आते हैं, जितने भी पहुंचते हैं। खाना तो सभी खाते हैं ना, लेकिन सेवा का भाव तो किसी विरले का ही जगता है। यही सतगुरु की कृपा होती है। और फिर ये भाव अगर सब में जगता है तो सेवा करता भी कोई कोई है, उनमें से भी कोई कोई सेवा कर पाता है, क्योंकि वो सेवा का भाव
सेवा करने तक पूरा खरा उतरता नहीं। सेवा का भाव तो हुआ, फिर सोचते हैं कल करेंगे, फिर कल लंगर में पहुंचते हैं, सोचते हैं कि आज तो खा लूं, फिर कल से करूंगा। इतने में तो अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी घर जाने की वापस तैयारी भी कर बैठते हैं और ये ख्याल ही रह जाता है सेवा का। लेकिन सेवा कर नहीं पाते। और अगर यही ख्याल दिल में बस जाता है, कहीं पछतावा होने लगता है कि मैं सेवा सेवा कहता तो रहा लेकिन कर नहीं पाया, फिर ये भी विचार आता है कि अगली बार जब आऊंगा, अगर गहरा मंथन अपने अंदर होता है तो फिर सफलता भी मिलती है। फिर तब कहीं जाके अगर ये सेवा मिलती है और सेवा करके ये भाव आ जाए कि मैं सेवा करता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, जहाँ भी जिक्र आता है तो हम यही कहें कि मैं तो हमेशा सेवा पे जाता हूँ, हमारी सेवा लगी हुई है। और फिर ये सोचें कि सेवा कितनी करते हैं, क्या होता है उसमें। हम अपने घर के अंदर संसार के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, घर बार के लिए कितना कुछ दाव पे लगा देते हैं, यानी सब कुछ। और सेवा में क्या होता है, घंटा 2 घंटे सेवा करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे सेवा करते हैं, और कितने दिन का अवसर मिलता है। उसके बाद फिर वही संसार है। फिर उसके लिए भी हम अगर ऐसा बार बार विचार करें कि सेवा का, ये सेवा मैं करता हूँ, ऐसा भाव अपने अंदर रहे, तो सेवा तो अभिमान का कारण बन जाए, फिर वो लाभ नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। परमात्मा से मिलन न होने का बड़ा कारण ये है जो अभिमान हमारे अंदर आता है। परमात्मा से स्पर्श होने नहीं देने वाला बड़ा कारण यही अभिमान है कि मैं सेवा करता हूँ। यूं तो बहुत ही कोई बुरे स्वभाव का हो, कोई अनंत पाप करने वाला कोई पापी भी हो, जिसका सुमरन करने में, सेवा करने में, भजन करने में, कीर्तन करने में, सत्संग में मन न लगता हो, और अपने वो मन को लेकर के सेवा के भाव से, सत्संग के भाव से सतगुरु के चरणों में, सत्संग में आकर के बैठ जाए। पहला ये विचार कि मैं सत्संग में बैठूंगा, सतगुरु की नज़दीकी में बैठूंगा, उनके सामने बैठूंगा, उनका दर्शन करूंगा, मन को पक्का कर लिया, तो फिर उसका मन सतगुरु के चरणों में लग जाता है, जुड़ जाता है। और इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। सत्संग में बैठने के बाद में सेवा का संकल्प हो, सुमरन भजन का संकल्प हो, चलता रहे, फिर उस पर अमल करने की एक मुहिम छेड़ दी जाए, अभियान चला दिया जाए। तब जाकर के युद्ध स्तर पर, जिसे कहते हैं कि युद्ध स्तर पर अगर कोई प्राणी गुरुमुख अगर विचार करता है, सोचता है, तो मन भी लगता है, विनम्र भाव से लगता है, वो जीव सेवा भी करता है, सेवा का अहंकार भी नहीं करता। परमात्मा से मिलने का फिर
एक आसान रास्ता मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है। ये सोच, ये विचार सुख प्रदान करने वाली, ये सोच गले की फांसी को जो हम जन्मों जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे गल की फांस बनाए हुए विचारों विकारों से ग्रसित हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए जो गले का बंधन है, गले की फांसी है, ये कट जाते हैं, ये मिट जाती है। इंसान का जैसे महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि जिन लोगों ने सतगुरु का पल्ला पकड़ा है, फरमाते हैं जिन्हीं सतगुरु सेविया तिन्हीं के साथ तरे, जिन्हीं सतगुरु सेविया प्यारे तिनके साथ तरे, तिन्हा ठाक न पाइए प्यारे अमृत रसन हरे, बूढ़े भारे मैं बिना, बूढ़े यानी डूबे, बूढ़े बूढ़े भारे भय बिना प्यारे तारे नदर करे। कि जिन लोगों ने सतगुरु का दामन थाम लिया है, पल्ला पकड़ लिया है, उनके लिए कथन करते हैं कि हे सज्जन, उनके साथ रहने वाले, उनके संपर्क में आने वाले, उनके संगी साथी भी पार लंघ जाते हैं, पार उतर जाते हैं। जिनकी जीभ, जिनकी जुबान परमात्मा का नाम अमृत चखती है, उनके जो जीवन की यात्रा में विकार आदि, ये काम क्रोध लोभ, उनके ये कोई भी रुकावट नहीं पड़ती पार उतरने में। फरमाते हैं कि हे सज्जन, जो लोग परमात्मा के डर अदब से खाली हैं, वंचित हैं, वही विकारों के भार से लदे हुए जाते हैं और संसार समुद्र में डूब जाते हैं। सुंदर सुंदर वचन महापुरुषों ने वर्णन किए हैं कि जिनकी जिह्वा परमात्मा का नाम अमृत चखती है, उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन जो परमात्मा का डर नहीं रखते, परमात्मा के आगे अदब से पेश नहीं आते, उनके अंदर जो विकारों का बोझ है, वो विकारों के बोझ से लदे हुए जाते हैं समुद्र सागर में, और उसी विकारों के बोझ के कारण संसार के अंदर डूब करके मर जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा मेहर की निगाह करता है, मेहर की नज़र करता है, और वो सब परमात्मा की मेहर से सेवा पाकर, दर्शन पाकर, सत्संग पाकर उनको भी पार परमात्मा उतार देता है। हमेशा उस नाम की संगत करनी चाहिए, सतगुरु की सलाह पर चलना चाहिए। समुद्र भवसागर पार जाने के लिए सतगुरु की सलाह, सतगुरु की सिफत, सतगुरु की शरण, सतगुरु की ओट सब जीवों के लिए एक जहाज है। इस जहाज के बिना भवसागर में सब कोई डूब जाते हैं। कोई भी जीव समुद्र का दूसरा किनारा ढूंढ भी नहीं सकता।
भवसागर का किनारा लभता ही नहीं है। गोते खाते रहो, हिचकोले खाते रहो और डूब जाओ। इसलिए गुरुवाणी में वचन आया है कि हे सज्जन, सलाह सतगुरु की क्या है? बंदगी करना, सुमरन करना, उस परमात्मा के जैसा, सतगुरु के जैसा और कोई दूसरा संसार में नहीं है जो हमें भवसागर से पार कर सके। जो सतगुरु की शरण हासिल करते हैं, जो सतगुरु की संगत सोहबत में रहते हैं, जो सतगुरु की सलाह को मानते हैं, वे भाग्यशाली हैं इस दुनिया में। सतगुरु के शब्द में गहरी लगन रखने वाले व्यक्ति को परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ता है। सतगुरु की नज़दीकी, सतगुरु का प्यार, क्योंकि जो सतगुरु के हुक्म में चलता है, हुक्मे बन चलाइए प्यारे मन मुख लहे सजाए, हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगाह पैदा जाए, हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे हव में दोए, हुक्मे भवे भवाइए प्यारे अवगण मुट्ठी रोए, हुक्म स्याणपे साह का प्यारे सच मिले वडियाए, आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाव, जिन्ही सोह सलाइया प्यारे हव तिन बलहारे जाओ, नाव मिले संतोखियाँ प्यारे नदरी मेल मिलाओ, काया कागद जेथिए प्यारे मन बस मसवाण, ललता लेखन सच की प्यारे हरि गुण लेखो विचार, धन लिखारी नानका प्यारे सच लिखे उर्धार। ये सज्जन, परमात्मा की रजा के अनुसार ही जीव जगत में आता है, रजा के अनुसार ही यहाँ से चला भी जाता है। जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलता है, माया के मोह में फंसा रहता है, उसे प्रभु की रजा के अनुसार ही बांध के, कस के, जकड़ के, यानी कि जबरदस्ती यहाँ से रवाना किया जाता है, क्योंकि मोह के कारण वो इस माया को छोड़ना नहीं चाहता। परमात्मा की रजा के अनुसार ही जिसने गुरु के शब्द के द्वारा अपने लक्ष्य को जान लिया, अपने उद्देश्य को पहचान लिया, वो परमात्मा की हजूरी में आदर सहित जाता है। जैसे कहते भी ना कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कि जो हुक्म में रहता है, जो हुजूरी में रहता है, वो तो आदर सहित जाता है, सिंहासनों पर चढ़ के जाता है। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। और जो नहीं पहचानते, अपने लक्ष्य को पहचान कर हुजूरी में नहीं रहते, सतगुरु की सलाह में नहीं रहते, वो जबरदस्ती यहाँ से भेजे जाते हैं। हे भाई, परमात्मा की रजा के अनुसार ही माया की सोच सोची जा रही है। प्रभु की रजा में ही कहीं अहंकार व कहीं द्वैत है। प्रभु की रजा के अनुसार ही कहीं कोई माया की खातिर भटक रहा है, कहीं कोई जन्म मरण के चक्कर में डाला जा रहा है, कहीं पाप की ठगी हुई दुनिया अपने दुख रो रही है। जिसको देखो, अब कहने को तो आज ये भी प्रपंच देखने में आता है कि आज आए दिन ठगियां हो रही है, लूट हो रही है। ये तो समझ में आता है जीव को, इंसान को, हमको, कि हम ठगे गए। बैठे बैठे मोबाइल हमारे हाथों में है, उसमें हजारों लाखों रुपया हमारे अकाउंट में है। दो शब्दों की ऐसी चपत लगती है कि हमारे मोबाइल से लाखों गायब हो जाते हैं।
एक एक रुपया भी अगर मेहनत से मजदूरी से इकट्ठा किया है तो साफ होने में देर नहीं लगती, हम ठगे गए। ये तो समझ में आता है कि ठगी हो गई, लेकिन जो असली ठगी है, जो असली लूट है, ये हम नहीं समझ पाते कि कौन जीव इस दुनिया में जो आया अपने लक्ष्य की खातिर, लक्ष्य की पहचान नहीं की, पाप की ठगी हो गई। जिसको देखो वो दुखी हो रहा है, तो असल जो ठगी है वो नाम और सुमरन की है। माया ये ठगी करती है। जिसको देखो अपना दुख रोता हुआ नजर आता है। जिस मनुष्य को उस शहंशाह की, जिस जीव को उस प्रभु की रजा की समझ आ जाती है कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु ने क्या चाहा जो हमें संसार में मनुष्य बनाकर भेजा, जिसको ये समझ में आ जाता है, तो उसे सदा स्थिर रहने वाला प्रभु का नाम स्थायी रूप से मिल जाता है। फिर लोक परलोक में उपमा होती है। हे भाई, महापुरुष फरमाते हैं, हे भाई, जगत में माया का प्रभाव इतना है कि परमात्मा का सदा स्थिर रहने वाला नाम सुमरना बड़ा कठिन हो रहा है। ना ही प्रभु नाम सुना जा रहा है, क्योंकि माया के प्रभाव तले जीव नाम नहीं सुमिरते, नाम नहीं सुनते। हे भाई, मैं उन लोगों पर कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने प्रभु की सिफत और सलाह मानी है। गुरु नानक देव महाराज जी अपने आप को समझाते हुए कथन करते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी संगत में मुझे भी नाम मिले, मेरा भी जीवन संतुष्ट हो जाए, मेहर की नज़र वाले प्रभु के चरणों में मैं भी जुड़ा रहूं। हे प्रभु, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दो। महापुरुष फरमाते हैं, हे भाई, हमारा शरीर जो है कागज बन जाए, हमारा शरीर कागज बन जाए, और यदि मन को शाही की दवात बना लें हम, यदि हमारी जीभ प्रभु की सिफत सलाह बनने के लिए एक कलम बन जाए, तो सौभाग्य इसी बात में है कि परमात्मा के गुणों को अपने विचार मंडल में लाके अपने अंदर लिखते चले जाएं, ऐसे सुंदर भाव उकेरते चले जाएं। वास्तव में वही जीव धन है इस दुनिया में, धन्य धन्य है इस दुनिया में कि जन्म लेकर के जिसको सतगुरु के नाम में मिठास महसूस होने लगता है, सतगुरु का गुणगान करने में बार बार जिभा से सतगुरु का धन्यवाद निकलता है। संसार के पदार्थ जूठे लगने लगते हैं, संसार का व्यवहार जूठा लगता है। हमने अनेक बार देखा होगा, कोई सत्संगी पुरुष, कोई सज्जन पुरुष कहीं 10 लोगों के बीच में, क्योंकि ऐसा अवसर अक्सर होता है, कोई गुरमुख प्राणी जीव जो सतगुरु की सलाह में सतगुरु की मौज पर चलता है, उसका भी परिवार होता है दुनिया में, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, गृहस्थ होता है, वो भी काम धंधा व्यवहार करता है, वो भी रुपया कमाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, घर चलाता है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है, उसका जो विवेक है, वो सतगुरु से जुड़ा हुआ है। सतगुरु के चरणार बिंदों में उसकी सुरत सदा जुड़ी रहती है, आनंद का अनुभव करती है। इत्तेफाक से कहीं सांसारिक व्यवहार के कारण किन्हीं 10 लोगों में ऐसा गुरमुख प्राणी
बैठता है, जुड़ता है किसी कारण, और वो अपनी आदतन सतगुरु का गुणगान करने लगता है, आत्मा की पहचान की बात करने लगता है, तो हर किसी को परमात्मा का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई नाम के विषय में, आत्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करना चाहता। ऐसा संसार का रुझान है। महापुरुषों को दुख होता है, अफसोस होता है कि केवल 24 घंटे 12 महीने जीवन भर संसार में रचा पचा हुआ, मोह माया में लीन, मोह माया में फंसा हुआ। सोचो किस प्रकार वो जीवन व्यतीत कर रहा है। महापुरुष फरमाते हैं, अमली अमल न अंबड़े मच्छी नीर न होए, जो रत्ते सहे आपने तिन भावे सब कोय। हव वारी वंजा खणिए, वंजा तब साहिब के नावे। ये भी गुरु नानक देव महाराज जी कथन करते हैं कि एक नशेड़ी की नशा ना मिलने से ऐसी हालत हो जाती है जैसे मछली की पानी से बाहर निकलने पर होती है, अर्थात जैसे मछली पानी के बिना तड़फने लगती है, ऐसे ही नशेड़ी किसी वस्तु का नशा करता है, कोई भी प्रकार नशा करता है, वो नशे के बिना तड़पता है, छटपटाता है। जो संत भक्त सेवक नामी सत्संगी सदा आठों पहर अपने मालिक के ही रंग में रंगे रहते हैं, उनको हर एक जीव अच्छा लगता है, क्योंकि उनको हर एक जीव में अपने मालिक की ही ज्योति के दर्शन होते हैं। भावार्थ यही है कि सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी यहाँ एक सच्चे प्रेमी के प्रेम और विरह की तुलना एक नशेड़ी से, कि जैसे नशा ना मिलने पर वो तड़फता है, एक मछली से जो पानी से थोड़ी देर अलग होने पर कैसे तड़फती है, तुलना करके हमें समझा रहे हैं कि जिसके दिल में सतगुरु से मिलने की तड़फ है, चाह है, वो अपने सतगुरु के दर्शन के लिए, उनकी सुसंगति के लिए हर वक्त तड़फता है, बेचैन रहता है। ये भी फरमाते हैं कि एक सच्चा प्रेमी हर किसी में अपने प्रभु को सर्वव्यापक अनुभव करके सबसे प्रेम भी करता है, तभी वो अधिकारी जानकर सभी से अपने विचार साझा करता है, आत्मा के कल्याण की बात करता है। हमारा जीवन कितना अमूल्य है, कितना कीमती है, हम अगर विचार करें तो अवश्य ही हमें इशारा मिलता है, समझ मिलती है, और इसी से, ऐसे विचारों से ही फिर आगे चलकर जब हमारी सोच, हमारा विचार सुख का कारण बनता है, फिर जीवन सुखमय बन जाता है, जीवन आनंदमय बन जाता है, जीवन में पूर्ण रूपेण सुख, शांति और आनंद मिलने लगता है। संसार में हम जब जब भी कोई घटना, दुर्घटना देखते हैं, जो कुछ हो चुका है
हम देखते हैं कि ऐसा हो गया, या हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है हमारे जीवन में, संसार में जो कुछ हो रहा है, मायने कि हमारे जीवन में कुछ घट रहा है, हो रहा है, क्या उसको कोई बदल सकता है? कोई भी बदल नहीं सकता। चाहे कोई घटना हो, दुर्घटना हो चुकी हो या होने वाली हो, जो हो रही हो, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो जाता है, घट जाता है, घटित हो जाता है। कौन बदल सकता है? क्या हम कभी बदल पाए किसी व्यवस्था को? कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए क्यों को छोड़ खुद पर ध्यान दिया जाए। भैया क्यों, यानी क्यों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान लगाया जाए। भाई जो कुछ नज़र आता है, जो कुछ हो रहा है, हमें जो कुछ मिल रहा है, तो हम कहते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। महापुरुष यही फरमाते हैं, क्यों को छोड़ करके अपने आप को समझो, अपने आप की पहचान करो, अपने जीवन की संभाल करो, अपने लक्ष्य को जानो कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, परमात्मा ने भेजा क्यों है हमें, इंसान बनाकर परमात्मा ने क्यों भेजा है। नाम की तड़फ क्यों नहीं है। संसार के समानों की तो हर किसी को तड़फ है। समानों के बिना जिसको देखो सब तड़फ रहा है, भटक रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कितनी लगन से, कितनी चाहना से भाग रहा है। भागते भागते देखो क्या कुछ खो गया है, ये भी ध्यान नहीं है इंसान को। लेकिन जो स्थिर रहने वाला प्रभु का नाम है, प्रभु की भक्ति है, उसकी तड़फ क्यों नहीं है, उसकी लगन क्यों नहीं है। जो नाम, जो सत्संग, जो भक्ति परमात्मा से आत्मा को एक कर देने वाली है, उसकी लगन क्यों नहीं है। यही तो लक्ष्य है हमारा, जिसकी हमें पहचान नहीं है। और यही पहचान कराने के लिए परमेश्वर, परमात्मा नर रूप में, सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, हो गए हैं, हमें मिल गए हैं। सतगुरु के रूप में हमें परमात्मा मिल गए हैं। अब उसका लाभ हम बड़े अच्छे से उठा सकते हैं, तो क्यों ना उठाएं। नाम मिल गया तो नामी भी मिलना चाहिए। जिसकी हम माला फेर रहे हैं, जिसका सुमरन कर रहे हैं, शुरुआत हमने कर दी है, तो वो मिलना चाहिए। फिर बार बार माया का दखल नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, श्री आरती पूजा में मन नहीं लगता, सेवा में, सत्संग में, दर्शन ध्यान में मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं तड़पता? जब संसार के लिए, झूठे संसार के लिए, विषय विकार के लिए मन तड़पता है तो नरक में लेकर जाएगा। मन में अगर संसार की तड़फ है, संसार की लगन है, संसार की जो संसार को पाने की चेष्टा, हम पुरुषार्थ हम रात दिन कर रहे हैं, ये तो नरक में ले जाने का ये मसाला इकट्ठा कर रहे हैं हम रात और दिन पुरुषार्थ करके। क्या यही लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं? ये अर्थ का अनर्थ हो रहा है। मंजिल इधर है और हम उलट जा रहे हैं। रास्ता हमारा, मंजिल हमारी पूर्व की ओर है और हम पश्चिम की ओर मुंह करके सफ़र कर रहे हैं, तो फिर हमारी मंजिल तो दूर होती जा रही है, दूर से भी दूर होती जा रही है। जाने जन्म जन्मांतरों से, कितने युगों से, कितनी सदियों से ये मनुष्य जीवन हमको मिल गया है, ये अवसर मिल गया है।
थोड़ा सा सत्संग में जा कर के बैठ जाते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, नाम को थोड़ा रट लेते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा तो मिला नहीं। 4 रोटियों की भूख हो और आधी रोटी खाकर हम कहें कि भूख तो मिटी नहीं, तो फिर कैसे काम होगा, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। जरूरत हमें सतगुरु ने आगाह कर दिया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी किया था और कल भी फिर आगाह करेंगे। लेकिन हम अपने लक्ष्य से अगर दूर बने रहेंगे, सतगुरु की सलाह पर, उनके वचन पर अमल नहीं करेंगे, 2 घंटे हमें भजन अभ्यास के लिए अगर निश्चित रूप से सलाह दी है तो क्या हम पूरी कर रहे हैं? क्या 2 घंटे पूरा करना हमने लक्ष्य बना लिया है अपना? आरती पूजा को क्या लक्ष्य हमने बना लिया है? सेवा को प्राप्त करना अपने सौभाग्य की निशानी समझ लिया है? केवल यही हम कहते हमने नाम लिया हुआ है, हम नामी हैं, श्री दरबार के, आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, गुरमुख हैं, लेकिन सतगुरु की आज्ञा और मौज पर खरे न उतरेंगे फिर सेवक कैसे कहलाएंगे? सतगुरु की प्रसन्नता को कैसे पाएंगे? लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अधूरी भक्ति करेंगे, फिर अगले जन्म में ये थोड़ी थोड़ी भक्ति करके, नाम मात्र की भक्ति करके कितने जन्म व्यतीत हो जाएंगे। माया के कारण, माया की चाहना में, माया को प्राप्त करने में अगर जीवन व्यतीत हो जाए और उस मायापति भगवान से गफलत करके केवल नाम मात्र का भजन, सत्संग, सेवा, आरती पूजा करेंगे तो फिर नाम मात्र की हमें लक्ष्य प्राप्ति होगी। जो कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, जितनी जरूरत है उतनी हमारी चाहना भी होनी चाहिए लक्ष्य पूर्ति के लिए, और जितना जरूरी है उसके लिए लगन भी होनी चाहिए। सतगुरु की सलाह पर अगर हम चल पड़ते हैं तो अगर 2 घंटे वचन सतगुरु के हैं कि 2 घंटे सुमिरन करना है, तो 2 घंटे तो हमने सर्वश्रेष्ठ अधिकार समझ करके उसको पूरा करना ही करना है, ऐसा जान करके। संसार की प्राप्ति करना कोई अक्लमंदी नहीं है, संसार तो प्राप्त है, और कैसे प्राप्त करेंगे? उसको दिल में बसा करके कहाँ ले जाएंगे? संसार किसी के साथ चला नहीं, संसार को किसी ने प्राप्त किया नहीं। जो संसार की चाहना में अपना जीवन व्यतीत कर गए, वो खाली हाथ तलियां मल मल कर पछताते हुए इस दुनिया से गए, जबरदस्ती ले जाए गए, जंजीरों से बंद करके गए। और जिन्होंने सतगुरु की सलाह मानकर, आज्ञा मानकर, उनके वचनों पर अमल करते हुए जब जीवन व्यतीत करके गए, वो सतगुरु की यहाँ भी प्रसन्नता को पा करके गए, और आगे भी वो सिंहासन पर चढ़ करके, नाम रूपी जहाज पर सवार हो करके सतगुरु के धाम में गए भी हैं, जा भी रहे हैं और जाते रहे। अब हम विचार करें कि सिंहासन पर चढ़ के जाना है या जंजीरों से बंध कर जाना। जाना तो है ही, और नाम भक्ति साथ में लेकर जाना है या दुनिया को साथ में लेकर जाना है। नाम भक्ति को साथ में ले जाने की तो इजाज़त है, लेकिन संसार को तो कोई साथ में, संसार की तो एक सुई भी साथ लेकर कोई गया नहीं।
जा सकता नहीं। तो क्यों ये विचार किया जाए, ऐसे विचार को छोड़ दिया जाए। जो साथ में ले जाने वाली वस्तु है उसी का सुमरन रात दिन करना है, उसी का चिंतन या रात दिन करना है, उसी को पाने की लगन में, उसी की चाहना किए हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए इस दुनिया से सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करके सतगुरु के धाम में जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे।